सांसद दीपक बैज ने संसद में मांगा 10,09,511 करोड़ के बट्टे खाते का हिसाब। बस्तर संसद के शीत सत्र में आज बस्तर सांसद दीपक बैज ने केंद्र सरकार से 10,09,511 करोड़ के बट्टे खाते का हिसाब पूछकर खलबली मचा दी। लोकसभा में लोकहित के मसले पर बेहद संजीदगी से उठाने वाले सांसद दीपक बैज ने कहा कि ये देश की जनता से जुड़ा बहुत गंभीर विषय है। मंत्री का जवाब आया है कि सरकार ने 5 साल में 10,09,511 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाले हैं। सांसद दीपक बैज ने कहा कि ये देश की जनता का पैसा है, नौकरी करने वालों का पैसा है, छोटे छोटे कारोबार करने वालों का पैसा है, किसानों का पैसा है। सरकार बताए कि ये कौन लोग हैं, पिछले 5 साल में कितने लोग पैसा देकर देश छोड़कर भाग गए और क्या सरकार इनके नामों को करेगी। इस विभागीय मंत्री ने सदन में बताया कि आरबीआई की गाइडलाइन के अनुसार नाम डिक्लेयर नहीं किए जाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर ऑप्शन होती है तब नाम सामने आते हैं। इस पर सांसद दीपक बैज ने कहा कि माननीय मंत्री जी, भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की धारा 452 के अनुसार नाम सार्वजनिक नहीं किया जाता। हमने समझ लिया, लेकिन छोटे छोटे कर्ज वालों के नाम सार्वजनिक हो जाते हैं। इन लोगों के नाम बताने से क्या दिक्कत है, ये जानना चाहता हूं। जो टॉप 20 बिल्कुल डिफॉल्टर हैं, उनके नाम बताएं। विपक्ष के सदस्यों ने दीपक बैज की मांग का समर्थन करते हुए डिफॉल्टरों के नाम बताने की मांग की। ऑनरेबल मिनिस्टर, यस, ऑनरेबल मेंबर। माननीय अध्यक्ष महोदय, देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और माननीय मंत्री जी का उत्तर आ भी गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, किस सरकार पिछले 5 साल में सरकार द्वारा 10,09,511 करोड़ रुपए बट्टे खाते में डाला गया है, ये सरकार ने स्वीकार कर लिया। माननीय अध्यक्ष महोदय, यह पैसा देश के गरीब जनता का पैसा है, नौकरी वाले, किसान, छोटे व्यापारी का पैसा है और लगभग 80 बैंकों से कर्ज लिया गया है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरा केंद्र सरकार से प्रश्न है कि 10,09,511 लाख करोड़ बट्टे खाते में डाला गया है। ये कितने उद्योगपतियों का कर्ज है, कितने लोग देश छोड़कर भाग गए और क्या सरकार इनके नामों का सार्वजनिक करेगी? माननीय मंत्री जी। माननीय स्पीकर महोदय, आपके माध्यम से मैं सदन को बताना चाहता हूं, जो केसेस राइट ऑफ हो गए हैं उसी का जो कुछ ये है, तो आरबीआई के गाइडलाइन के हिसाब से 45 रूल ई नंबर के तरफ से जो कुछ है नेम्स डिक्लेयर नहीं किया जाते हैं, लेकिन जब उनके ऊपर एक्शन होती है सर, चाहे सिक्योरिटाइजेशन एक्ट हो या एनसीएलटी में हो, तब उनके प्रॉपर्टी का ऑक्शन हो जाता है, तब उनका नाम डिक्लेयर किया जाता है। ऑनरेबल मेंबर सप्लीमेंट्री। माननीय